तो दोस्तों आज मैं आपको ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के ना चाहे बैंक निफ्टी हो, आपका कोई सा भी इंडेक्स हो, आपका ना सबके अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क करेगी पुट साइड के लिए, ठीक है। पुट साइड के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे स्ट्रैटेजी लेनी है। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, आप ना जोन सी वाली दिख रहे हो ना, यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ तक गिरा है, आप पूरे पूरे इसको पकड़ सकते थे कि आप ये वाला मार्केट कैसे पकड़ पाते, ठीक है। आपको मैं सारी सारी चीजें बता दूंगा कि आप यहाँ पर कैसे पकड़ सकते थे इस वाले मार्केट को जब ये मार्केट नीचे गिरने का हुआ है, और फिर आप यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते थे। लगातार जो है रेड कैंडल बन रखी है, आप यहाँ पर कैसे ट्रेड लेते, आप बॉटम से पकड़ते, आप ना यहाँ से पकड़ते और आप यहाँ से निकलते। तो आपको मैं हर एक समझा देता हूँ यहाँ पर कैसा क्या मार्केट है, और ये वाली स्ट्रेटेजी आपके ना कोई से भी इंडेक्स हो, हर चीज के अंदर वर्क करेगा। और आपको मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आपको मैं दिखा देता हूँ, और आप कोई से भी इंडेक्स पे इसको चेकआउट कर लेना। और ये वाली स्ट्रेटेजी 90% वर्क करेगी, ठीक है। 90% वर्क करेगी, 10% वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 100% तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सिर्फ 90% वर्क करेगी, बाकी आपको मनी मैनेजमेंट करना है और आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा। जो सी रेट का गिरती हुई आ रही ना, इन सबको आप इजिली पकड़ सकते थे, इजिली पकड़ सकते थे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या ट्रेड लेनी है और कब लेनी है, तो आपको मैं हर एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखना है, ये तो मैंने अपने लिए लगा रखे है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने प्रेडिक्शन के लिए बता रखा है। आपने मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं दे रखी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, मंडे के लिए। और मैंने स्कैल्पिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बता रखी है कि स्कैल्प आप कैसे कर सकते हो, तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आपको करना है यहाँ पर इंडिकेटर में जाके आपको करना है क्या, फ्रैक्टर लिखना है, फ्रैक्टर FRA। यहाँ पर डिलीट कर दूं, मैं लगा रखा है पहले से। तो यहाँ पर FRA, ये देखो सबसे ऊपर आ चुका है विलियम फ्रैक्टर्स, ठीक है। इसको क्लिक आ चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, जब भी देखो एक रेड के अंदर बन चुकी है, फिर एक और रेड के अंदर बन चुकी है, और पहली रेड के ऊपर क्या बन चुका है, फ्रैक्टर लग चुका है। तो आपको फिर ट्रेड लेनी है यहाँ पर पुट साइड के लिए। तो मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट नीचे गिर चुकी है। फ्रैक्टर जब लगता है, जब ना दो कैंडल बन जाती है, पहले याली कैंडल बन चुकी है, फिर याली कैंडल बन चुकी है, फिर यहाँ फ्रैक्टर लग चुका है, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट नीचे गिर चुका है, तो आपका यहाँ प्रॉफिट बनता। तो आपने यहाँ पर पुट साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड ली होती, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता। और देखो कितना एक साथ, देखो कितना मार्केट नीचे गिर चुका है। यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और आपको निकलना कब था, निकलना कब था, आपको मैं दिखाता हूँ आपको कब निकलना था। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, रेड 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 जब तक है ना, जो हमारा हाई जो सी रेड बन चुकी है, इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाती। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं जा पाई, देखो यहाँ पर हमने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है ये वाला, चाहिए स्टॉप लॉस ये वाला हो चुका है। फिर से हमारी रेड कैंडल बन चुकी है। अब जो सा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हो चुका है। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, नहीं, दिखाता हूँ, जूम करा थोड़ा सा और जूम करा, थोड़ा और जूम करा, तो यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हो पाया है। जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था वो देखो बिग यहाँ पर आ चुकी है। और जो से हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, इससे 2-4 पॉइंट ऊपर ही रखो, 5 पॉइंट ऊपर रखो। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, तो यहाँ पर ये वाली बिग जा ही नहीं पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते, अगर जाती तो। अभी तक हम एग्जिट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पर ट्रेड अभी तक चल रही है, चल रही है, चल रही है, अभी तक ऊपर तक जा नहीं पाए, ठीक है, हाई तक जा नहीं पाए, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर जोन सी आई रेड कैंडल बनी है, इसकी बिक इसके ऊपर जा रखी है, इस वाली रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते, तो हमारा एक बार में इतना मूवमेंट कैप्चर हो पाता। कोई बात नहीं, आपने नहीं कर पाया, अब आप जरूर कर पाओगे, ठीक है, अब आप जरूर कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ प्रॉफिट बनता, फिर आपने इसी को देखते आपने फिर यहाँ पर ट्रेड ली होती, ठीक है, क्योंकि पहली जेड के अंदर बन चुकी है, फिर दूसरी जेड के अंदर बन चुकी है, और यहाँ पर फ्रैक्टर लग चुका है। तो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर वैसे ही याली के अंदर थोड़ी सी ऊपर जाने लगी, फिर अभी नीचे करा, अभी तक याला स्टॉप लॉस। आपको लग रहा होगा कि जब याला स्टॉप लॉस, तो याला कब काम करेगा, याला स्टॉप लॉस जब काम करेगा जब ना 2 रेड कैंडल बन चुकी, हमने फिर ट्रेड ली, सीधी याली रेड कैंडल ऊपर जाने लगती, ग्रीन कैंडल बनाते हुए,
तो ये वाला स्टॉप लॉस फिर वर्क करता है पहले। फिर तीसरी कैंडल रेड कैंडल बन चुकी है, दो तो बन चुकी है, तीसरी कैंडल रेड कैंडल बन चुकी है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया ये वाला। पर उससे पहले हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस था ही नहीं अभी तक, तो पहले यही रेड कैंडल बनी हमारी, ठीक है। तो ये वाला भी स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर था स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है, फिर ये वाली बनी स्टॉप लॉस, फिर हमारा यहाँ पर हो चुका है, फिर ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, अभी तक हम निकली नहीं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती। फिर ये वाली ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर बनी, तो हम यहाँ पर निकल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ पर निकल चुके होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर हमारा यहाँ पर निकल चुका होता। फिर हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, यहाँ पर ट्रेड ली, अभी तक हमारा यहाँ पर पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, फिर हमारी जाली रेड कलर बन चुकी है, तो हमारा फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी तक हमारा प्रॉफिट में चल रहा होता, और अभी पोजीशन हमारी चल रही होती, अभी तक हम लेके जा चुके होते, और अब मार्केट को नीचे ही गिरना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है पुट साइड के लिए। पुट साइड के लिए हमने ट्रेड ले रखी है, तो मार्केट कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, बस बहुत सिंपल वाली बात है, ठीक है। तो अब देखो, जब देखो दो रेड कैंडल बन चुकी है, उसके ऊपर फ्रैक्टर लग चुका है, तब हम ट्रेड लेंगे। या फिर पहली ग्रीन कैंडल बन चुकी हो, फिर दो रेड कैंडल बन चुकी है, और अब ग्रीन के ऊपर फ्रैक्टर बन चुका है, चाहे ग्रीन के ऊपर फ्रैक्टर बने चाहे रेड के ऊपर फ्रैक्टर बने, हमको दो रेड कैंडल चाहिए। देखो दो रेड कैंडल हमको चाहिए, दो रेड कैंडल हमको चाहिए। अब इस वाली रेड के ऊपर हमारी फ्रैक्टर लग चुका है, फ्रैक्टर हमारा लग चुका है। अगर इसके ऊपर फ्रैक्टर नहीं लग पाता है, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर उसके ऊपर फ्रैक्टर लग चुका है, फिर भी हम ट्रेड लेंगे। फिर हमारी कितनी हुई, तीन कैंडल बन चुकी है टोटल, पहले ग्रीन कैंडल बन चुकी है, फिर दो रेड कैंडल बन चुकी है, और ग्रीन को हमारा फैक्टर लग चुका है, तो हम ट्रेड ले लेंगे, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बन रखी है, दो रेड कैंडल बन रखी है, और एक रेड के ऊपर फैक्टर लग चुका है पहली वाली रेड के ऊपर, तो भी हम ट्रेड ले लेंगे, तो मार्केट नीचे चलेगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, और ये कोई सा भी इंडेक्स हो, हर चीज़ के अंदर वर्क करेगा, कोई सा भी इंडेक्स हो हर के अंदर वर्क करेगा, बहुत ही ईजी है। एग्जिट का ही मैंने आपको बता दिया, लोगों को एग्जिट नहीं मिल पाती, ठीक है, सबकी एंट्री तो हो जाती है, एग्जिट नहीं हो पाती है। एग्जिट के लिए बहुत सिंपल है ना, जैसा मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका ना जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है ना, आपका प्रॉफिट हाथ से नहीं जा सकता। जब आपका प्रॉफिट बनने लगेगा ना, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ट्रेड ली, जब आपका प्रॉफिट बने लगा ना, आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जब आपका प्रॉफिट बने लगा, प्रॉफिट बने लगा, यहाँ पर आप लिख लो, देखो बॉटम से आप लिख लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही आपने यहाँ पर ट्रेड ली, आप यहाँ पर लिख लो, कहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस। थोड़ा बहुत लॉस होता है कोई बात नहीं, इतना बड़ा हमारा प्रॉफिट हो रखा है। फिर आपने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ फैक्टर लग चुका है, तो अभी हमारी ट्रेड चल रही होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर बन चुकी है हमारी, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर हो चुका है, अभी तक हमारी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी नहीं ना, तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो पाया, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है यहाँ से, तो हमारा जो सा स्टॉप लॉस यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर अभी तक कैंडल जानी पाई, अब यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट हो चुका है, अब इसके ऊपर गया, तो हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर होता, यहाँ पर नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर दो रेड कलर चाहिए थी, यहाँ पर एक रेड कलर बन रखी, फिर ग्रीन कलर बन रखी, फिर फैक्टर लग चुका है, नहीं, हमको दो रेड कलर चाहिए थी, फिर फैक्टर लगता है ना। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर होती और यहाँ फैक्टर लगा हो, तो फिर हम ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं बन पाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रखी है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रखी है, यहाँ पर ट्रेड बन रखी है, कि देखो हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, थोड़ा सा इस साइड दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, यहाँ पर ट्रेड चल रही होती, फिर मार्केट यहाँ से घूम गया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्योंकि पहली रेड के अंदर पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट में जा पाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर तो हो चुका है, आप कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, आपको पहली दो कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहली दो कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, कि मार्केट नीचे आ चुका है, फिर यहाँ पर चल चुका है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ फिर फ्रैक्टर लग चुका है, पहले यहाँ मार्केट इतना चल चुका है, तो और मार्केट कितना नीचे चलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहली शुरुआती कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत की दो कैंडल बन चुकी है, ठीक है, जब हमने यहाँ पर ट्रेड दी हुई, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा मार्केट कितना चला था, मार्केट पहले इतना चल चुका है, समझ रहे हो आप। तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी थी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है, पहली दो कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी। अब देखो यहाँ पर ट्रेड बनती है हमारी, हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, हमारा अभी प्रॉफिट में चल रहा होता, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर हम लिख ले होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा मार्केट पूरा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। यानी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, यानी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है को ट्राई करने से पहले आपको बैक टेस्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। बैक टेस्ट जरूर क्या कर लेना है, क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट नहीं कर पाते तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कितने परसेंट वाली स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और कितने परसेंट वर्क नहीं करेगी। देखो कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप वर्क करो, कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप वर्क करो, आपका प्रॉफिट जब ही बनेगा जब आपका है ना मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, आपका माइंडसेट ठीक रहेगा, आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना आपका प्रॉफिट नहीं बन सकता है। आपको एक ही स्ट्रैटेजी को वर्क करना चाहिए, एक ही स्ट्रैटेजी को वर्क करना है। आप चाहे खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे आप मेरी देखो, चाहे आप किसी और की देखो, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को वर्क करना है और आपको बार बार उसी के अंदर मॉडिफाई करने हैं अपनी चीज़ें, उस चीज़ के अंदर रूल को अपने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। एक दिन के अंदर आप एक ट्रेड लो, मैक्सिमम 2 ट्रेड लो, 2 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ब्रोकरेज आपको कम से कम देना है, क्योंकि आपका ब्रोकरेज से ही आपका साल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ब्रोकरेज कम देना है तो आपको एक ट्रेड लेनी पड़ेगी। अगर आपका ब्रोकरेज कम देना है तो आपको एक ही ट्रेड लेनी पड़ेगी दिन की, ठीक है। और मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने मेरी वाली स्ट्रैटेजी देख ली, ठीक है। अगर आपको यारी स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी लग रखी है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और मैंने आपके लिए भी आपको बता रखा है, ठीक है। आपके लिए मैंने बता रखा है फ्रैक्टर कैसे वर्क करेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। आपके लिए मैंने कैसे बता रखा है याली स्ट्रैटेजी, आपके लिए मैंने डाउन के लिए बता दी है, आपके लिए बता दी, हर चीज़ के लिए मैंने बता दी है। और कोई सी भी इंडेक्स के अंदर याली वर्क करेगी, आपको पहले बैक टेस्ट करना है, ठीक है। बैक टेस्ट जरूर करना है, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।